नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं भविष्यम की ओर से आशीष पाटनी आप सभी का अभिवादन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले शुक्रिया हमारे वीडियो को लाइक्स करने के लिए। और आप बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स मिले, संदेश मिले, व्हाट्सएप मिले कि मुझे नमोकार मंत्र पर भी अपनी व्याख्या करनी चाहिए, नमोकार मंत्र पर एक चिंतन प्रस्तुत करना चाहिए। दोस्तों, अच्छा सुझाव है, लेकिन नमोकार मंत्र के बारे में कुछ कहना अभी मेरी योग्यता के बाहर है। नमोकार मंत्र के बारे में व्याख्या करना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि नमोकार मंत्र के बारे में, इसके उच्चारण के बारे में मेरी क्या राय है, मेरा क्या चिंतन है, हमें कैसे बेहतर करना चाहिए, इन सब पर मैं अपनी राय रखूंगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दोस्तों, नमोकार मंत्र कहा जाता है जैन धर्म का सबसे बड़ा मंत्र है। गलत बात है। नमोकार मंत्र जैन धर्म का सबसे बड़ा मंत्र नहीं है। नमोकार मंत्र जन धर्म का सबसे बड़ा मंत्र है। नमोकार मंत्र जैन धर्म का नहीं, ये समस्त प्राणियों का है, ये जन धर्म का है। हर एक प्राणी के लिए नमोकार मंत्र बना है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी रीत के हो, किसी भी रिवाज के हो, किसी भी परंपरा के हो, किसी भी देवी देवता को मानने वाले हो, किसी भी तरह के लोग हो, नमोकार मंत्र सबके लिए है। ऐसा क्यों? नमोकार मंत्र इकलौता ऐसा मंत्र है जिसमें किसी देवी देवता, किसी तीर्थंकर, किसी ज्ञानी का नाम नहीं लिया गया है। नमोकार मंत्र इकलौता ऐसा मंत्र है जो व्यक्तियों का नहीं, उनके गुणों का सम्मान करता है, उनके गुणों का आह्वान करता है। मुझे वैसा नहीं बनना है, मुझे उसके गुणों जैसा गुणों को पाना है। मुझे महावीर भगवान नहीं बनना है, मुझे महावीर भगवान के गुणों को पाना है। तो इसीलिए इस मंत्र में आप देखें, कोई महावीर भगवान, कोई आदिनाथ भगवान, कोई पारसनाथ भगवान, कोई मल्लीनाथ स्वामी, किसी का भी नाम नहीं है। इसमें नाम है अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। और ये पांचों नाम नहीं है, पांचों गुण हैं। और हर एक जीव जो ऐसा गुण धारण करता है, नमोकार मंत्र में उसको नमस्कार किया जाता है। इसीलिए नमोकार मंत्र को नमस्कार मंत्र कहा जाता है। दोस्तों, नमोकार मंत्र का कब उद्गम हुआ और ये कब तक रहेगा, किसी को नहीं पता। नमोकार मंत्र एक बिंदु है। बिंदु, जिस तरह बिंदु से वृत्त बनता है, उसी प्रकार नमोकार मंत्र से समस्त सृष्टि की रचना हुई है। नमोकार मंत्र को बाद में लिपिबद्ध किया गया है षटखंडागम ग्रंथ में, किंतु इसका उद्गम कब हुआ है किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, अब मैं नमोकार मंत्र के उच्चारण पर आता हूं। नमोकार मंत्र एक भाव प्रधान मंत्र है। यदि हम सही दिशा में, सही विधि से, सही शब्दों को सही उच्चारण के साथ यदि हम वायुमंडल में निष्पादित करते हैं, तो वो मंत्र जागृत हो जाता है। वो मंत्र हमारा मंत्र बन जाता है। वो मंत्र एक रक्षा कवच बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि नमोकार मंत्र के व्यंजन, उसके स्वर, उसकी ध्वनि, उसकी आवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तो नमोकार मंत्र को समझने के पहले हमें समझना पड़ेगा मंत्र का क्या अर्थ होता है। मंत्र एक 2.5 अक्षर का शब्द है, म आधा न त्र। मंत्र अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ है जो मन के त्रास को खत्म कर दे, वो मंत्र कहलाता है। जो मन की अशांति, त्रास यानी क्या होता है? अशांति, बेचैनी, व्यथा, दुख, दर्द, ईर्ष्या, द्वेष, कटुता, ये सभी तरह के त्रास है। जो मन के त्रास को खत्म कर दे, जो मन को पवित्र कर दे, जो मन को शुद्ध कर दे, वो मंत्र कहलाता है। तो दोस्तों, नमोकार मंत्र में बहुत इंपॉर्टेंट उच्चारण है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए, भाव आप देख सकते हैं, शुद्धता आप देख सकते हैं, दिशा आप देख सकते हैं, लेकिन उच्चारण के बारे में मैं कुछ बता सकता हूं। दोस्तों, नमोकार मंत्र का उच्चारण, यदि मैं गलत नहीं हूं, और मैं सबसे माफी चाहता हूं, 99% लोग गलत करते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। नमोकार मंत्र कैसे पढ़ते हैं? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। हमने इस मंत्र की शुरुआत किस वर्ण से की? न से। हम यहीं पे गलत कर दिए। ये नमोकार मंत्र नहीं है, नमोकार मंत्र है। ण शब्द का अर्थ आप समझते हैं? ण शब्द में अपने आप इतनी शक्ति होती है कि जब आप ण बोलते हो तो आपकी जीवा ऊपर तालु से टच करती है। जिस तालु में अमृत बिंदु होता है, जिस तालु में अमृत केंद्र होता है। नमो, अब बोल के देखिए, नमो। हमें मंत्र कैसा बोलना चाहिए मालूम? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायणम, नमो लोए सव्वसाहुणम।
अर्थात ऋण से शुरू होकर ये मंत्र ऋण पे खत्म होना चाहिए, अमृत से शुरू होकर ये मंत्र अमृत पे खत्म होना चाहिए। ये होती है नमोकार मंत्र की शक्ति। हम नमोकार मंत्र को नमोकार बोल के वैसे ही अपभ्रंश कर देते हैं। दोस्तों, जब आप गाड़ी चलाते हैं या आप गाड़ी अच्छी चलाते हैं, लेकिन सामने वाला जब खराब गाड़ी चलाता है, रैश ड्राइविंग करता है, आपका एक्सीडेंट होगा, राइट? जबकि आप गाड़ी अच्छी चला रहे थे। मंत्रों का उद्देश्य क्या होता है, मंत्रों का रक्षा कवच क्या होता है? कि आपको वो जो सामने वाला व्यक्ति गलत ड्राइविंग कर रहा है उससे बचाने का, आपके ऊपर जो कुदृष्टि रख रहा है उससे बचाने का, जो आपका अहित सोच रहा है उससे बचाने का। मंत्र आपका ऐसा रक्षा कवच क्रिएट कर देता है। तो दोस्तों, मंत्रों की महिमा, मंत्र एक बीज होते हैं। जिस तरह एक बीज में शक्ति होती है एक बहुत बड़े वृक्ष को पैदा कर सके, वैसे ही मंत्रों के बीज में शक्ति होती है वह अपरिमित मानव योनि को शक्ति दे सके। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता था पुराने जमाने में कि मंत्रों के द्वारा युद्ध में विजय पाई जाती थी, मंत्रों के द्वारा स्वप्न सिद्धि किया जाता था। तो दोस्तों, हम अपनी युवा पीढ़ी को बस एक संदेश दे दें कि आप नमोकार मंत्र को नमोकार मंत्र पढ़ें, नमो को नमो पढ़ें, और जिस समय उच्चारण शुद्ध हो जाएगा ना, उस समय आपको आवश्यकता नहीं कि आपको 108 बार जाप करना है, आप 21 बार जाप करें। आपको आवश्यकता नहीं आपको 9 बार नमोकार मंत्र बोलना है, आप 3 बार बोले। मुझे आज भी एक किस्सा याद है कि हम दशलक्षण पर्व में शांतिनाथ पाठ करते हैं, ठीक है? उस पाठ के पश्चात कहा जाता है सब लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। मैं जब छोटा था तो मैं जब मेरा 2 या 3 बार नमोकार मंत्र फिनिश होता था, बाकी सबके 9 बार फिनिश हो जाते थे। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं स्लो हूं कि वो फास्ट है, अचानक उनका कैसे खत्म हो गया, मैं तो 3 ही बार बोला हूं। मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आया उनको वो फिनिश करने के लिए नमोकार मंत्र बोल रहे हैं और मैं शुरू करने के लिए नमोकार मंत्र बोल रहा हूं। उनका उद्देश्य है कि बस 9 बार नमोकार मंत्र बोले और आगे विसर्जन पाठ चालू करें, और मेरा उद्देश्य है कि मैं जितने भी नमोकार मंत्र पढ़ूं वो नमोकार मंत्र मेरे हृदय से निकलने चाहिए, मेरी नाड़ियों से, मेरे कोशिकाओं से निकलने चाहिए, मेरे अंतर मन से निकलना चाहिए। भले मैं 9 बार नहीं बोलूंगा, मैं 3 बार बोलूंगा, लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा कि वो मेरे हृदय को पवित्र करेगी। मेरे को हड़बड़ाहट नहीं है, मेरे को है कि मुझे शुद्धता चाहिए। तो दोस्तों, शुद्धता हमें सीखनी है, हमें तेजी नहीं सीखनी। इसीलिए कहा जाता है कि आप नमोकार मंत्र जब भी आप पढ़े, कम पढ़े लेकिन हृदय से पढ़े, कम पढ़े लेकिन शुद्धता से पढ़े। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि बाकी सब तो आप जानते हैं नमोकार मंत्र का किसने लिखा, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसमें कितने पद होते हैं, इसमें कितने व्यंजन होते हैं, कितने स्वर होते हैं, ये इसके क्या क्या पर्यायवाची होते हैं, ये सब तो आप जानते ही हैं। मेरा उद्देश्य था बस नमोकार मंत्र के उच्चारण से मैं आपको अपने विचार शेयर कर सकूं जो मैंने बचपन से देखा था। तो शायद यदि आप ये गलती कर रहे हैं तो अब ये गलती मत कीजिए, आप नमोकार मंत्र को नमोकार मंत्र जैसा ही पढ़ें। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है मेरे को आपको ये मेरा विचार, मेरा विमर्श, मेरी व्याख्या पसंद आई होगी। अब मैं अगली बार फिर से हाजिर हूँगा कोई नए विषय को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र।